नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटी एक्ट 2000 के बारे में, जो इंडिया में लॉन्च किया गया था साइबर अटैक्स को या साइबर क्राइम्स को टैकल करने के लिए, उनसे बचने के लिए। तो ये हम लोग जब एथिकल हैकिंग सीखते हैं तो ये जानना हमको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लॉज में काफ़ी सारे पॉलिसीज़ होती हैं जो जिनसे हमको कंप्लाई करना पड़ता है अगर हम काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये जो है आईटी एक्ट, ये अक्टूबर 17, 2008 को लॉन्च हुआ था। ये साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा आदान प्रदान हो रहा है बिजनेस वर्ल्ड में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडिया में जो भी हो रहा है ऑनलाइन तरीकों से, उन सब के लिए लॉस और पॉलिसीज बनाई गई थी आईटी एक्ट में। और इस आईटी एक्ट में 13 चैप्टर्स हैं जिसमें 90 सेक्शंस हैं। और सारे के सारे सेक्शंस में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं रेफरेंसेस में लिंक्स दे रहा हूं, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेरे को तो बोर लगता है। आप पढ़ सकते हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं हो तो आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन बस जान लो कि किन किन चीजों से ये डील कर रहा है। ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, या कोई डिजिटल वॉलेट है वहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, और आजकल तो यूपीआई भी आ गया है। तो 2000 में लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे उतना कुछ था नहीं, लेकिन बहुत कम केसेस में वहां पर यूज होता था ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। तो उस टाइम के लिए लीगली ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए और किस तरीके से सारे टेक्नोलॉजीज यूज की जाएं, वो हमको यहां पर डिफाइन मिलता है आईटी एक्ट में। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? यहां पर बोला गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बन रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, वो सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हो रही है, मतलब एनक्रिप्शन लग रहा है, तो वो लीगली वैलिड है। जो चीजें इनसिक्योर वे में हो रही हैं उसके अंदर आईटी एक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए। यहां पर इसने ये बोला है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर वे में होना चाहिए, हर जगह एनक्रिप्शन लगना चाहिए, ठीक है। तो सारे चैनल्स में एनक्रिप्शन होना चाहिए, और डिजिटल सिग्नेचर्स में एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज होना चाहिए, मतलब जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है वो यूज होनी चाहिए यहां पे, और हैश फंक्शन भी यूज होना चाहिए, जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो हैशिंग और एसिमेट्रिक से डिजिटल सिग्नेचर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इंटीग्रिटी रहती है मैसेज की। तो काफी सही चीज ये डिस्कस हुई थी डीएस के बारे में। और अगर इंडिया से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहा है बाहर की कंट्रीज में या इंडिया के बाहर, तो उसको भी ये कवर करता है। कोई ऑफेंस हो रहा है ऐसे केस में, तो उसको भी ये कवर करता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोई और ऑफिसर कोई भी पब्लिक प्लेस में एंटर कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी विदाउट वारंट। ये किन केसेस में काम करता है? जब कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है या साइबर क्राइम हो रहा है तो एक प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई है कि आप वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यहां पर कुछ क्राइम हुआ है साइबर केस में। और ये इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1860 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था उस पर बेस्ड है। तो ये था मेन चीज, मतलब सिंपल सा इंट्रोडक्शन आईटी एक्ट के बारे में। ज्यादा कुछ मैं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जो चीज आपको जानना जरूरी है वो यही सारा चीज था। ये साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए जो पनिशमेंट्स हैं, जो चीज से आपको कंप्लाई करना है, ये सारे सेक्शंस में दिया गया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि कौन से सेक्शन से कहां तक लेके एक पर्टिकुलर क्राइम है। जो बहुत सारे हैं ना, जैसे फिशिंग हो गया या स्टॉकिंग हो गया या साइबर स्टॉकिंग जो बोलते हैं हम लोग, या साइबर बुलिंग हो गया। काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग इलीगली करते हैं, तो उन सब से हैंडल करने के लिए क्या क्या सजा है उनकी, और कितने साल की सजा है, क्या क्या कंपेंसेशन है, क्या क्या मतलब चार्जेस हैं, वो सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल चीजें बेचना, पोर्नोग्राफी या ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट, ये सारे केसेस जो ऑनलाइन किए जा रहे हैं उन सब पे भी ये वैलिड है, और उनके लिए भी अलग अलग सजाएं हैं। तो आप पढ़ सकते हो और इसके बारे में, लेकिन इस वीडियो में तो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।